हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी चैंपियंस भाई बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, आपके यूपी जीके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। जिसमें हम आज की क्लास में आपके 100 क्वेश्चन फिर से आपको प्रैक्टिस कराने वाले, फोड़ने वाले, वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आपके फुट ऑफ क्वेश्चन हो गए, सभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आई होप, आशा करेंगे आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जैसे कि हमने आपको 500 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया एक वीडियो में, 200 आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जीके कराए मैंने, फिर इसके बाद 100 की आपकी जीके क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ये मान लो कि ये सेशन आपकी 3000 क्वेश्चन के आसपास जाने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन यूपी जीके पुलिस के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द से। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, आपकी नजर आ रहा होगा क्या यहाँ पे आंसर हो सकता है। आप भी इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर फटाफट आपके कमेंट बॉक्स में मेरे लग जाने चाहिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड करेंगे आपके साथ मिलकर, और आप भी मेरे साथ मिलकर रीड करें। लिखा हुआ है, हाल ही में चीन ने समुद्र पर विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया। हाल ही में चीन ने समुद्र पर विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया है, जिसकी कुल लंबाई है, इसकी कितनी लंबाई है आपकी पुल की? तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। 55 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? पुल की, जो हाल ही में चीन ने समुद्र पर बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आता है, क्या मत्स्य उत्पादन में भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? जो मत्स्य उत्पादन है ना, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है तीसरा स्थान है मत्स्य उत्पादन में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मेरे शेरों। ये कहता है कि चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है इसका स्थान भारत का दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे शेरों, मेरे फौजियों, भाइयों। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? जो अल बेरूनी है ना, ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, ये आएगा महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे, क्या भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति कौन सी शुरुआत की थी? मतलब किसने शुरुआत की थी? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति कौन सी शुरुआत की थी? मतलब किसने शुरुआत किया था? तो ये आपके शुरुआत किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगर आप हमारे YouTube चैनल अक्कू ज्ञान तक को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार आपकी तैयारी कराने वाला है हमारा अक्कू ज्ञान तक चैनल। ठीक है, इसके बाद इसके नोट्स PDF आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन होगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पिन होगी, तो वहां से ज्वाइन करेंगे और आपको वहां पे अपलोड करेंगे। तब वहां पे आपको सारे नोट्स, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा तो आपको इस पे कांटेक्ट कर लेना, इस नंबर पे। ठीक है, आई होप, आशा करेंगे आप सभी सोशल मीडिया द्वारा हमसे जुड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है, क्या राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो आपको बताना है आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 7 नंबर। क्या कहता है हमारे दोस्तों, महमूद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में हुआ था? जो महमूद गौरी का अंतिम आक्रमण था, ये किसके विरुद्ध में हुआ था? तो आपको आंसर यहाँ पे बताना है मेरे शेरों, मेरे फौजियों, भाइयों। पंजाब के खोखर में, पंजाब के खोखर के द्वारा विरुद्ध हुआ था। किसके द्वारा? पंजाब के खोखर के द्वारा विरुद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेरों। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग थे, ये भारत में आक्रमण किसके शासन काल में किया था? तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा, फटाक से राइट करेंगे। निसरुद्दीन महमूद तुगलक के, उसमें किसमें? निसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? किसने किया था? तो आपको बताना है पोलो खेल का जो भारत में प्रचलन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो आप बताएंगे आंसर में तुर्कियों ने किया था। किसने किया था? तुर्कियों ने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या मेरे शेरों, मेरे फौजियों, भाइयों। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन पे मेरे साथ आपको रीड करना है और बहुत स्पीड में चलने वाले हम इस सेशन पे 100 क्वेश्चन आपको फोड़ने वाले हैं धड़ाधड़। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, बजट, जो बजट है आपका पहले किसके द्वारा पारित किया था? जो बजट आपका आता है ये किसके द्वारा पहले पारित किया गया था? तो आपको बताना होगा आंसर में लोकसभा। क्या बताना होगा? लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेरों, भाइयों। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव
कब हुआ था? तो आपको बताना है 1952 ईस्वी में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य कितनी हो सकती है? तो आपको बताना होगा आंसर में 552। कितनी? 552 होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन हम लोग कैसे कराते हैं, कैसे होता है? तो आपको बताना होगा आंसर में अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्या नजर आ रहा है क्वेश्चन आपको? फटाक से मेरे साथ आपको मिलकर रीड करना है। लिखा हुआ है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी दिन देरी कर सकता है? ये आपको बताना है इसका आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रीड करते हैं मेरे साथ मिलकर। चिल्को जो भाइयों, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी दिन देरी कर सकता है? तो आपको बताना होगा 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मेरे फौजियों भाइयों, मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल भाइयों, कहता है कि क्वेश्चन ये कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपको बताना होगा उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2018 जो फीफा अवार्ड किसको मिला था? तो आपको बताना होगा अनुपम खेर को। किसको मिला था? 2018 फीफा अवार्ड मिला था अनुपम खेर को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा देश सर्वाधिक पदक जीता था? 2018 कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा देश सर्वाधिक पदक जीता था? तो आपको बताना होगा जो कॉमनवेल्थ में सबसे अधिक सर्वाधिक पदक जो जीता था वो आपका देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में IFI 2018 में प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो आपको बताना होगा यहाँ पे आंसर डॉन बास को दिया गया था। किसको दिया गया था? IFFI 2018 प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? डॉन बास को दिया गया था। किसको? डॉन बास को दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाहियों भाइयों, आपको मजा आ रहा होगा। सेशन पे सारे मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की जीके भी मिलेगी, विश्व की जीके भी मिलेगी, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, यहाँ पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाहियों भाइयों के लिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके मेरे शेरों, मेरे फौजियों भाइयों, ये कहता है कि हाल ही में भारत के HYSIS उपग्रहों को कहां से लॉन्च किया गया था? आपको बताना है क्या ये कहां से उपग्रह का लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाल ही में भारत यूके के बीच नौसेना अभियान को एनकॉन कहां पर आयोजित किया गया है? किस देश से आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत यूके के बीच नौसेना अभियान को एनकॉन कहां पर आयोजित किया गया है? तो आपको आंसर 4 ऑप्शन में मिलेगा, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल। तो आपका वहां पे जो ऑप्शन पे राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा वो गोवा में आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 20 यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 4 दिया। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या कह रहा मेरे शेरों, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है अरविंद सक्सेना को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे कि ये कहता है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू कर दिया गया है। कब से लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से इसका जीएसटी लागू किया गया था भारत में वस्तु एवं सेवा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो आपको बताना होगा क्रेमिम। किससे की जाती है? क्रेमिम से की जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नचारी राग व लग्नी राग का सृजन किसने किया था? तो आपको बताना होगा नचारी राग व लग्नी राग का सृजन किस व्यक्ति ने किया था? तो आपको बताना होगा आंसर में कवि विद्यापति ने किया था। किसने किया था? यहाँ पे कवि विद्यापति ने किया था। तो यहाँ पे जैसे कि राइट ऑप्शन कवि विद्यापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि विद्यापति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज्यादा बोरवेल
बोरवेल खोदने पर रोक लगाई है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका बोरवेल शब्द को समझना है। बोरवेल जो होता है, जैसे गांव में देखा होगा जो बोरिंग होती हैं जहां पे आपके ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं उसे बोरवेल बोलते हैं, ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज्यादा बोरवेल खोदने पर रोक लगाई थी? 200 फुट से ज्यादा अगर खोदोगे तो आपको रोक लगा दिया जाएगा। तो 200 फुट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे। गैस इंजन की खोज किसने की थी? मतलब गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना होगा डेमलर ने की थी। किसने की थी? डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो आपको बताना होगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था परमाणु बम का विकास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसको? चरक को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे। कहता है 2020 का ओलंपिक कहां होगा? 2020 में जो आपका ओलंपिक हुआ था वो कहां हुआ था? तो टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक आपका हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टीम सऊदी किस देश का खिलाड़ी है? टीम सऊदी किस देश का खिलाड़ी है? तो आपको बताना होगा, तो जो टीम सऊदी है ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। किसका खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड टीम का खिलाड़ी है। ये भी क्वेश्चन आपका मेरे फौजियों भाइयों, मेरे यूपी सिपाहियों का लिए कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, लोसांग उत्सव कहां पर बनाया जाता है? जो लोसांग उत्सव है आपका ये किस देश में, किस राज्य में बनाया जाता है? तो आपको बताना होगा ये सिक्किम में लोसांग उत्सव बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो आपको बताना होगा प्याज का जो परिवर्तित रूप है वो क्या है? आपका तना। क्या है? तना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे प्यारे भाइयों, सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जो सबसे बड़ा पुष्प है ना ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपको बताना होगा रेफ्लिसिया द्वारा। किसके द्वारा? रेफ्लिसिया द्वारा सबसे बड़ा पुष्प का द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आईआईटी के मद्रास में कौन सा भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस विकसित किया गया है? तो आपको बताना होगा हाल ही में आईआईटी मद्रास में कौन सा भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस विकसित किया है? तो आप बताएंगे वहां पे आंसर शक्ति। क्या बताएंगे? शक्ति, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे सिपाहियों, तीसरी इंडियन नेशनल रेल चैंपियन कहां आयोजित किया गया है? तीसरी जो इंडियन नेशनल रेल चैंपियनशिप है ना ये कहां आयोजित किया गया है? तो आपको बताना होगा किस राज्य में है? नेपाल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। तो आपको आंसर मिलेगा वहां पे अरुणाचल प्रदेश में आपका तीसरी इंडियन नेशनल रेल चैंपियनशिप आयोजित किया गया है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए किस राज्य में रेलवे के साथ समझौता किया है? तो आप बताएंगे जहां पे हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए किस राज्य में रेलवे के साथ समझौता किया है? तो आप बताएंगे दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने किया है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपसे क्या कहता है, हाल ही में 2019 के विश्व कारपोरेट खेलों की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में 2019 के विश्व कारपोरेट खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो आप बताएंगे कतर करेगा। कौन करेगा? कतर करेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे भाइयों देखेंगे मेरे सिपाहियों, अल्लाह का किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अल्लाह का किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे तबला। जो अल्लाह व्यक्ति है ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? आपके लिए तबला। किसके लिए? तबला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? जो पंडित आपके शिव कुमार शर्मा है ना ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आप बताएंगे संतूर से जुड़े हुए हैं। किससे? संतूर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, नटराज भगवान का चित्र किसका है? तो जो नटराज भगवान का चित्र है ये किसका है? महादेव का है। किसका चित्र है? महादेव का है। ये भी मेरे सिपाहियों भाइयों को क्वेश्चन आता होगा, आइए पास करेंगे। कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर आप भी करते जाएं। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मानव का जैविक नाम है। मानव का जैविक नाम है, आप बताएंगे होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेरों भाइयों, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? शरीर में आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो आपको बताना होगा 120 दिन तक लाल रक्त कणिकाएं शरीर में जीवित रहती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे शेर भाइयों, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जो पौधा होता है ना इसके किस भाग से आपका कॉफी प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे जड़ों से। कहां से कॉफी प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद
बाद अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? जो आपकी एंटीबॉडी है इसका मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो आप बताएंगे संक्रमण के विरुद्ध आपका ये कार्य होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे फौजियों भाई देखेंगे, मेरे सिपाहियों भाई। हाल ही में यूटीएस मोबाइल सुविधा किसने शुरू की थी? जो हाल ही में यूटीएस मोबाइल सुविधा है ये किसने आपकी शुरुआत की थी? तो रेलवे मंत्रालय ने की थी। किसने की थी? रेलवे मंत्रालय ने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ मेरे सिपाहियों भाइयों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा 47 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है आपसे कितने पार्थिव ग्रहों के सौरमंडल में हैं? कितने पार्थिव ग्रहों हैं सौरमंडल में? तो आप बताएंगे कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जोश के साथ, बिल्कुल हाई जोश जुनून जज्बा के साथ देखेंगे। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसको नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। कौन करता है? परितारिका करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है 48। अब देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आ चुका है। ये कहता है किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने सबसे पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो आपने बताया आंसर वहां पे अरिस्टोटल। किसने बताया? अरिस्टोटल ने बताया था कि पृथ्वी सबसे पहले बार गोल है। किसने बताया? अरिस्टोटल ने बताया। ठीक है, इसके बाद अगली क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या कहता है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो होन्शु आपका जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे फोड़ चुके हैं। 100 क्वेश्चन पे आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे फोड़ चुके हैं। अभी 50 क्वेश्चन और फोड़ने वाले हैं, बिल्कुल धमाकेदार, बिल्कुल गजब सेशन पे यहाँ पे आपको मैं फोड़ने वाला हूँ। अब यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है क्या? देश में तकाला मकान भूमि मरुभूमि किस स्थित है? यहाँ पे लिखा देश में तकाला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो आपको बताना होगा चीन में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे सिपाहियों भाइयों। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो पांडी फंगड़ी की खाड़ी में। कहाँ पे? फंगड़ी की खाड़ी में। फंगड़ी की खाड़ी में। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे थोड़ा सा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो आप बताएंगे फंगड़ी की खाड़ी में आता है। कहाँ पे आता है? फंगड़ी की खाड़ी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों भाइयों। आसवाना बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे जो आसवाना बांध है ये नील नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जो तंबाकू उत्पादन है ये भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आप बताएंगे चीन। कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। तो आप बताएंगे पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे किसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? तो आप बताएंगे शाहजहां ने दिल्ली का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है मेरे शेरों। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट के अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत थे। कौन से थे? दसवंत थे। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपसे कहता है किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो आप बताएंगे गुलबदन बेगम ने लिखा है मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेरों भाइयों, मेरे फौजियों भाइयों, मेरे सिपाही भाइयों। किस मुगल बादशाह के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किसमें? औरंगजेब में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? जो गुलबदन बेगम है ये किसका पुत्री थी? तो आप बताएंगे बाबर की ये पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे फौजियों भाइयों। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है 98 डिग्री होता है। कितना होता है? 98। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश सांसद के लिए प्रथम भारतीय कौन निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सांसद के लिए प्रथम भारतीय निर्वाचित हुए कौन? दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे आपके? तो भारतीय जो संघ है इसके संस्थापक आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 65 नंबर मेरे सिपाहियों भाई देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है कौन सी वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन मेरे से मिलकर देखेंगे अजंता गुफा कौन से धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे बुद्ध से संबंधित है। जो अजंता गुफा है आपका ये किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे बुद्ध धर्म से संबंधित है अजंता गुफा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे धर्मार्थ का युद्ध किस किसके साथ हुआ था? तो धर्मार्थ का जो युद्ध हुआ था ये किस किसके साथ हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोहा के बीच
मात का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुंचेंगे। क्या कहता है 68 नंबर क्वेश्चन, कहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो आप बताएंगे कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। ये भी क्वेश्चन आपका 68 नंबर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, अभी संचार एवं रेलवे मंत्री कौन है? जस्ट अभी अभी आपके जो संचार एवं रेलवे मंत्री हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा आपके संचार एवं रेलवे मंत्री हैं। ये भी क्वेश्चन 69 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बताना होगा भारत के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, मतलब बीत चुके हैं। अब जो आपकी हैं द्रौपदी मुर्मू आपकी हैं। ठीक है, अभी जो जस्ट आपके राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये आपके बीते हुए समय के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? तो आप बताएंगे क्या? 3। कितने आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया गया? 3। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल पर विचार किया गया है, राज्य आपातकाल या राष्ट्रीय पति शासन में आपातकाल किया गया है, वित्तीय आपातकाल का विचार किया गया है। तो आपको कौन कौन सा ध्यान रखना है? भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया गया है? तो 3 पर किया गया है। कौन कौन सी किया गया ये भी आ जाए तो आप अंतर को फोड़ जाएंगे वहां पे मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों भाइयों। राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बाद आता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, इन तीनों की बात की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, व्यवस्था पर विचार किया गया। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे प्यारे फौजियों भाई, मेरे सिपाहियों भाइयों। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद आपका 352 के अंतर्गत जो संविधान के अनुच्छेद हैं तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेनानिवृत्ति आयु क्या है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके, इनकी सेनानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो 65 मतलब 65 वर्ष होते हैं। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस देश में 2018 तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 आयोजित किया जा रहा है? तो आप बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर जर्मनी। किसने? किस देश के कारण? जर्मनी। किस देश के कारण? जर्मनी। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। किस देश में 2018 तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 आयोजित किया जा रहा है? तो जर्मनी देश में। किसमें? जर्मनी में। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे सिपाहियों भाइयों 75 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आप बताएंगे जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर समिट किस देश का है? तो आप बताएंगे अमेरिका देश का है। किसका? अमेरिका देश का दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर समिट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या कहता है, हाल ही में संपन्न हुए विश्व परिवार दिवस कहाँ हुआ था? हाल ही में संपन्न हुए विश्व परिवार दिवस कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे ये भारत में हुआ था। कहाँ पे? भारत में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 78 क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, विश्व परिवहन दिवस कब मनाया जाता था? तो आप बताएंगे 5 जून को विश्व परिवहन दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है 79 नंबर क्वेश्चन, इस साल का विश्व परिवार दिवस का थीम क्या था? इस साल जो विश्व परिवार दिवस आपका बनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो आप बताएंगे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन विश्व परिवार दिवस की थीम थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के तरीके पर। मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल पे ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन पे, तो इसको जरूर से जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, इनका जो शपथ ग्रहण होता है वो कौन से व्यक्ति करवाते हैं? तो आपको बताना होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपको राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन मेरे सिपाहियों भाई देखेंगे, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जो आपके सिख थे ना, इनके 10वें गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे फौजी भाई, मेरे सिपाहियों भाइयों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त थे। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे फौजियों भाइयों, जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर शाहजहां के द्वारा आपका जामा मस्जिद बनवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? तो आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन मेरे शेरों भाइयों,
भारत के राष्ट्रपति होने के लिए सर्वनियम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति होने के लिए सर्वनियम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना होगा आंसर 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा खिलाड़ी के बिलियर्ड्स एंड स्नूकर खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्नकार पुरस्कार मिला है? तो आप बताएंगे पंकज आडवाणी को। किसको? पंकज आडवाणी को मिला हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे तेज 10,000 रन करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली आपके। कितने? विराट कोहली आपके हैं। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन आता है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप बताएंगे विनेश फोगट। कौन है? विनेश फोगट आपके। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो विनेश फोगट है। कौन है? विनेश फोगट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन आता है, आईपीएल 2018 का खिताब किसने जीता है? तो आप बताएंगे आईपीएल का 2018 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग की टीम ने जीता है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन आता है, 90 आईपीएल 2018 ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो केन विलियमसन है। कौन है? केन विलियमसन है। इन्हें ऑरेंज कैप भी मिला 2018 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे जैसे कि आ चुका है स्क्रीन पे लिखा हुआ, आईपीएल 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन है? तो आप बताएंगे एंड्रयू टाई। इन्हें पर्पल कैप भी मिला है। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री के संग्रहालय के आधारशिला कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री के संग्रहालय की आधारशिला कहाँ किया गया है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में किया गया है मेरे सिपाहियों भाइयों। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कि जैसे कि लिखा है, BRIF आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बताएंगे स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। BRIF आंसर टू द बिग क्वेश्चंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो आप बताएंगे अनन्य बर्न्स ने जीता है। किसने जीता? अनन्य बर्न्स ने जीता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे प्यारे भाइयों सिपाहियों देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां खोला गया है? तो आप बताएंगे भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम बेंगलुरु में खोला गया है। कहां पे? बेंगलुरु में खोला गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों भाइयों, प्रतिरोधकता का मात्रक है। क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक आपका ओम मीटर होता है। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कितने समय में बुध सूर्य का एक चक्कर लगाता है? तो 88 दिनों में बुध सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आ गया है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 मिल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया आपकी कहलाती है? तो आपको बताना होगा यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपको बताना होगा सोल्डर कहते हैं। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर को वायु में जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो आप बताएंगे यहाँ पे जो यौगिक बनता है वो है आपका कॉपर ऑक्साइड। आई होप आशा करेंगे मैंने आपके यूपीजी के समान रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे थे, हमने आपके 100 क्वेश्चन अभी मैंने फोड़ दिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना और आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो। कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल के, कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को झोंक देंगे आग में, अब खुद को झोंक देंगे आग में। 2023 तो गया है लेकिन 2024 में आपको 62,000 वैकेंसी में आपको वर्दी पाना है 2024 में। इसी जुनून और जज्बे के साथ आप लग जाओ और यूपीजी के आपके क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं और कहीं से नहीं फंसने वाले हैं। तो आई होप आशा करेंगे आज का सेशन में बहुत मजा आया होगा और इसको प्यारे अच्छे कमेंट करेंगे तो और भी मैं आपके लिए जीके में अपडेट लेकर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, बिल्कुल सुपर धमाके लेवल। तो सेशन अच्छा लगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहां पे सभी लिंक आपको मिलती है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट।